फ्लैट है, ठीक है। डाउ जोन्स तो आपको कंप्लीटली फ्लैट दिखाई दे रहा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर हम डाउ जोन्स के बाद नेस्डेक की बात करें कि नेस्डेक की सिचुएशन क्या है, तो आप देखो नेस्डेक भी आपको डाउन ही नजर आ रहा है। लेकिन दो शेयर्स, दो भारतीय शेयर्स अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट में तहलका मचाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वो कौन से शेयर हैं जो तहलका मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कोई नहीं पूछ रहा था इन्हें, वो है शेयर दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। देख लीजिए 8.5% की तेजी आपको ये इकलौता काउंटर जो है दिखा रहा है। बहुत ही बेहतरीन तेजी आप कह सकते हैं जो आपको इस पर डॉलर काउंटर में फिलहाल देखने को मिल रही है। नतीजे जो है इसके आज आ चुके हैं और नतीजों के बाद जो माहौल में सुधार आया है, आप ये मान के चलिए जो माहौल में आज बेहतरीन तरीके से सुधार देखने को आपको मिला है, उसी की बदौलत आपको यहाँ पर सिचुएशन ये होती हुई दिखाई दे रही है कि एक शानदार तेजी जो है आपको इन्फोसिस के काउंटर में अमेरिका में नजर आ रही है। वहीं अगर हम विप्रो की तरफ चलें तो हालचाल जो है विप्रो के भी कुछ उसी तरीके के नजर आ रहे हैं। क्लियर कट विप्रो में भी एक शानदार तेजी है, क्लियर कट आप यहाँ पर देख रहे हैं विप्रो में एक बेहतरीन तेजी आपको इन्फोसिस एंड विप्रो दोनों में ही दिखाई दे रही है। विप्रो के नंबर्स कल आएंगे, विप्रो के नंबर नहीं आए हैं, लेकिन ये विप्रो भी जो भाग रहा है ना सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के दम पर। अब आप ये मानकर चल सकते हैं फिलहाल आईटी जो लगातार खराब परफॉर्मेंस कर रहा था, लगातार गंदा परफॉर्मेंस आईटी जो है करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो सिचुएशन है आईटी की स्पेशली वो बदल गई है। एंड अब आईटी फुल टॉस मूड में है। अब बेहतरीन तेजी दिखाने के लिए भी आप कह सकते हैं तैयार है। वैसे तो तेजी तो चली रही है, लेकिन यहाँ से और तेजी जो है देखने को आपको मिल सकती है आईटी में कल भी, ठीक है। अब बात एक बार लास्ट में एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं कि यहाँ सिचुएशन क्या है। तो यहाँ भी आपको जो है फ्लैट सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम आते हैं कि कल कौन कौन से शेयर्स भागेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों होने वाला है इन्फोसिस लिमिटेड ही। आप ये कह के चल सकते हैं कि इन्फोसिस में जो आज तेजी हुई है या एक हफ्ते में जो इसमें तेजी देखने को मिली है, लगभग अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते में शेयर ना लगभग 10 से 15% की तेजी आपको दिखा चुका है। यहाँ पर अब ये तेजी जो है आगे कंटिन्यू होगी। अब तो पूरे पूरे जो है रास्ते भी आप कह सकते हैं खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स ही इतने अच्छे आ गए। एंड आईटी के जो नंबर्स की आप ये मान के चलिए अनुमान हमें लग गया था टीसीएस से। जब टीसीएस के नंबर निकल कर आए थे तभी उम्मीद लगने लगी थी कि आईटी इस बार कमाल करता हुआ दिखाई देगा एंड आईटी सेक्टर में इस बार नंबर जो है अच्छे नजर आएंगे। वो सिचुएशन जो है आपको आज देखने को मिल गई। तो इन्फोसिस एंड एक बात और है, इन्फोसिस से मैं जो है पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। नंबर भले ही इन्फोसिस के आए हैं आज, लेकिन यहाँ पर आप ये मान के चलिए पूरा का पूरा जो आईटी पैक है वो आपको इन्फोसिस के नंबर का रिफ्लेक्शन दिखाएगा कंप्लीटली, जिसमें आपको विप्रो भी नजर आएगा, ठीक है। टीसीएस तो तेज आज भी था, तो टीसीएस कल भी आपको तेजी दिखा सकता है। इन्फोसिस मैंने बताया, विप्रो। अब आते हैं छोटे शेयर्स में, बिरला सॉफ्ट, साइंट, परसिस्टेंस। अगर हम देखें तो आज ना परसिस्टेंस के भी नंबर निकल कर आए हैं। लेकिन दोस्तों बात परसिस्टेंस की इसलिए और ज़्यादा है कि वो तो एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है, एक मिड कैप कंपनी है। नंबर उसकी अगर हम देखें तो थोड़े से पिछली बार से प्रॉफिट भले ही कम होती हुई दिखाई दी, लेकिन हाँ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से प्रॉफिट परसिस्टेंस की भी बढ़ी है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आईटी पैक है वो आपको अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलें तो वह दोस्तों टाटा टेक। टाटा टेक के भी जो है नंबर निकल कर आए हैं आज। अगर टाटा टेक की बात करी जाए तो इसका प्रॉफिट आया है 162 करोड़ का, ठीक है। पिछले क्वार्टर में था 157 करोड़ का एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में था 192 करोड़ का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से प्रॉफिट घट गई है और ठीक ठाक घट गई है, लेकिन बड़ी बहुत ही नॉर्मल है। तो ये भी जैसे कि आप जानते हैं आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर माहौल जो है उतना बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा। अब इन्फोसिस के साथ साथ चल जाए तो अलग बात है, लेकिन इसके जो नंबर वो अच्छे दिखाई तो नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम एल टेक भी देखें, एल टेक भी अगर आप देखोगे तो उसके भी नंबर जो है म्यूटेड हैं, उसके भी पूरी तरीके से म्यूटेड नंबर दिखाई दे रहे हैं एंड नंबर उसके भी कोई खास नहीं है। तो वहाँ भी आप जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद तो फिलहाल नहीं करके चल सकते। आज काफ़ी सारे आप कह सकते हैं काफ़ी सारे आईटी कंपनी के जो है नंबर निकल कर आए,
तो उसी के हिसाब से आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो जो भी है, अब मैं आपके सामने चीजें कर एक एक करके रख तो रही हूँ, लेकिन एक और कंपनी है दोस्तों, न्यूजन। न्यूजन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 42 करोड़ का प्रॉफिट आया है। पिछली बार 101 करोड़ का था, एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 27 करोड़ का। अब यहाँ से देखो तो डबल हो गया। लगभग डबल तो नहीं हुआ, लेकिन उस थोड़ा सा कम मान लीजिए डबल से। लेकिन यहाँ से देखो तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा घट गया है से लास्ट क्वार्टर से। तो अब मिला जुला परफॉर्मेंस आपको इन शेयर्स में जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन ना, मैं आपको अगर बताऊं कि रेलवे रेलवे पे आप जरूर नजर रखें, एंड डिफेंस, ठीक है, क्योंकि मार्केट ठीक है। बड़ी बात तो यह है कि मार्केट ठीक है, मार्केट ठीक है, लेकिन इन शेयर्स में आज हुई ताबड़तोड़ गिरावट। अब जब इतनी ज्यादा इनमें गिरावट हुई है, तो पॉसिबिलिटीज है कल यहाँ पर तेजी का जो है माहौल देखने को मिल जाए। मैं पॉसिबिलिटीज ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी बढ़ भी बहुत जा चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट की बात नहीं, बड़े भी ये पहले। इसलिए फिलहाल की जो गिरावट है, उससे मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा माहौल जो सुधार हो सकता है, तो उस पर नजर रखना चाहिए। एक लास्ट शेयर है दोस्तों, सीएट। सीएट के भी नंबर आए हैं, 154 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर हम इसे देखें लास्ट क्वार्टर में, तो 102 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 144 करोड़। तो सीएट के नंबर अच्छे हैं, तो सीएट पर भी आप जो है ध्यान देकर चलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।